हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। मन शांत होना चाहिए। इंसान पूरी ज़िंदगी काम करता है। हम बहुत अच्छा पाना चाहते हैं। किसी को नौकरी की ज़रूरत है, किसी को अपना घर चाहिए, किसी को बहुत सारे पैसे कमा कर रखने हैं, सेविंग करनी है, कोई अपना गाड़ी बनाना चाहता है, कोई सुख सुविधाएं जुटाना चाहता है। किस लिए करते हम? एक छोटा सा उत्तर होगा कि सब चाहते हैं कि जीवन में हमारे सुख सुविधाएं हों, है ना, फैसिलिटीज़ हों। उनसे क्या होगा? उनसे क्या होगा? हमें सुख मिलेगा। अच्छा, सुख मिलेगा तो फिर क्या होगा? हमारे मन को खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। इसीलिए तो हम ये सारे जतन करते हैं। कोई वीडियो अपलोड करता है, कोई अपनी कहानी बना के सुना रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कोई नाच के दिखा रहा है, कोई सब अपने मन की शांति के लिए करते हैं। लेकिन सोचिए, यदि हम इतना लंबा सफ़र तय करते हैं, बचपन से माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, हम बड़े होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, फिर हम शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर हम सारी सुविधाएं जुटाने में लग जाते हैं, पूरा जीवन कार्य करते हैं। मान लिया ये सारा हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्या कभी हम सोचते हैं कि वो क्यों, वो किस लिए हम ये सब करते हैं? हम अपने मन की शांति के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन इस बीच इतनी लंबी प्रोसेस में यदि मन की शांति ही खो गई तो हमने क्या पाया? सब कुछ हार गए ना हम तो, है ना। मुझे बीच में किसी का कमेंट आया था कि भक्ति करो। हाँ, मैं दोबारा उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहती, बहुत रो चुकी हूँ उस बात पे भी नहीं, और बहुत सारे रीज़न थे जिस वजह से मेरी आंखों में आंसू आए। क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। इमोशनल हूँ मैं, और क्यों इमोशनल होना मैं कमज़ोरी की निशानी नहीं समझती। इमोशनल होना इंसानियत की निशानी है। जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं, इसका मतलब हमें कुछ फील होता है, हम जिंदा हैं, हम इंसान हैं। तभी तो हमें महसूस होता है। किसी की कोई बात चुभ गई है, दुखी हो रहे हैं हम, तो ज़रूर आंसू आएंगे। कहते ना, आंखें बरस पड़ेंगी जब दिल में बादल होंगे। जिसके दिल में बादल ही नहीं है, उसकी आंखें क्या बरसेंगी, है ना। तो इसीलिए मुझे कमेंट आया था बीच में कि भक्ति करो। भक्ति क्यों करते हैं हम? ईश्वर से कुछ मांगने के लिए। सांसारिक चीज़ें, हमें हमारा प्यार दे दो, हमें हमारी प्रीत निभा दो, हमें एसी दे दो, हमें कूलर दे दो, हमें मेरे पास अच्छा लड़का वर मिल जाए। लड़का सोचता है मुझे अच्छी वधू मिल जाए, कोई सोचता है मुझे बेटा मिल जाए, कोई सोचता है मुझे बेटी प्राप्त हो जाए, कोई सोचता है मेरा गाड़ी हो, कोई सोचता है मेरा बंगला हो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। क्या इन चीज़ों के लिए हम ईश्वर की आराधना करते हैं? मुझे कमेंट में अवश्य लिखना, जो वीडियो देख रहे होंगे, क्या इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं? क्या इसलिए रखते हैं? हमें कुछ चाहिए? हाँ, कई बार हमारा कोई ग्रह नक्षत्र हमें कह दिया जाता है कि तुम्हारा ये वाला पक्ष कमज़ोर है, तुम व्रत रख लो। हाँ, रख लेते हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा मैं भी विश्वास करती हूँ कि कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है उनसे। लेकिन क्या हर समय ही, जैसे कि एकादशी का व्रत है, क्या हम हमेशा उसे पाने के लिए रखते हैं? नहीं, हम पाने के लिए नहीं रखते। मैं तो नहीं मानती ऐसा। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? सुबह हमारा रूटीन होता है, जिस तरह वॉशरूम जाना, नहाना, तैयार होना, अपनी जॉब पे जाना, अपना जो ब्रेकफास्ट लेना, सबके पैर छूना, घर से जाना, काम करके फिर लौटना, फिर आते हुए बच्चों के लिए कुछ, जैसे सारी चीज़ें हमारी एक रूटीन का कार्य है, उसी तरह पूजा पाठ भी हमारा रूटीन का काम होता है। हम उसको छोड़ ही नहीं सकते। वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं? उसके बिना तो मन की शांति ही नहीं है, उसके बिना तो शुरुआत ही नहीं होती ना। अगर किसी के सामने ऐसी बात कर भी दो तो मुझे कुछ दिन, महीना, 1.5 महीना पहले, मैं अभी चर्चा तो नहीं करूँगी मैं कहाँ गई थी, किसने मुझे बोला, मैं किसी के घर गई थी, स्टे किया मैंने वहाँ पे 2 दिन, और मुझे बोला गया शाम के समय कि चलो पार्क में घूम के आते हैं।
संध्या हो रही थी, 2 वक्त मिल रहे थे। उस समय हमेशा जोत का टाइम होता है, घर में हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मुझे ये बोला गया कि चलो पाक, मैंने उनसे ये बोला कि आपका भी तो पूजा पाठ का टाइम है ये, और अभी जाएंगे फिर दोबारा, फिर डिनर के बाद भी फिर से वॉक करने के लिए जाते हैं, तो 2 बार जाने की क्या ज़रूरत है, एक बार ही चलेंगे ना। पहले पूजा पाठ का काम कर लेते हैं, खाना पूरा बना के उसे खाकर ख़त्म करते हैं काम, फिर चलेंगे वॉक पे। लेकिन मुझे एक लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया गया, ये बोल के सुना दिया गया, मुझे ये बोला गया कि तुम कितना दिखावा करती हो, पूजा पाठ तो मैं भी करती हूँ, और ऐसा तो कभी नहीं, दिखावा मैं नहीं करती, मैं भी सारे काम करती हूँ, तू तो बहुत बोर लड़की है, बोर है, मतलब उन्होंने मेरी सोच को नेगेटिव वे में डाल दिया। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर कि मैंने तो रियल में ऐसा ही बोला था। सच में मैं उस समय वो करने की इच्छुक नहीं थी, मेरा मन कर रहा था कि जोत जला दी जाए और हम पूजा पाठ कर लें, उसके बाद चलेंगे। तो इन सब के पीछे मैं ये मानती हूँ कि हमारी मानसिक शांति है, हमारा हृदय का जो है कोमल होना है, और हम मन की शांति के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हमें मन की शांति चाहिए, सब हमेशा कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। निस्वार्थ भाव से पूजा की जाती है, निस्वार्थ भाव से माँ बाप की सेवा की जाती है, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का पालन किया जाता है, निस्वार्थ भाव से प्यार किया जाता है, निस्वार्थ भाव से फीलिंग्स रखी जा सकती है, निस्वार्थ भाव से मित्रता निभाई जा सकती है, निस्वार्थ भाव से गृहस्थी चलाई जा, सब कुछ जब हम कहते हैं ना, गीता में भी लोग कहते हैं बार बार गीता का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, गीता पढ़ो, गीता में ये लिखा है, गीता में सारी बातों को बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा। एक ही लाइन आप उसमें से उठा लो, उसके बाद आपको कभी गीता पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने 2-3 बार पूरी गीता पढ़ी है, लेकिन हर बार मैंने एक ही निष्कर्ष निकाला है उसका कि निष्काम भाव से कर्म करो, फल देना ना देना देव के अधीन है। कहते ना, कर्म तेरे अधिकार में केवल, कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के पगले, पालन अपना धर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के पगले, पालन अपना धर्म किए जा। श्री कृष्ण अर्जुन से ये बोलते हैं, लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं, फल पर यदि अधिकार नहीं तो कर्म का पौधा क्यों बोना है। फिर भगवान बोलते हैं, कर्म से ही है प्रारब्ध बनता, इसलिए कर्म विधान बना है, कर्म से ही है प्रारब्ध बनता, इसलिए कर्म विधान बना है। अर्थात कर्म करना आवश्यक है, और फल ईश्वर के अधीन है, कर्म इंसान के वश में है, फल देव के अधीन है। तो और दूसरी बात, कर्म करना ज़रूरी है, कर्म के बिना हम इस संसार में कुछ नहीं कर सकते। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन निष्काम भाव से होना चाहिए। उसके लिए कुछ पाना नहीं पाना, फल प्राप्ति, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर का उनका जॉब है, उन्हें करने दीजिए। और दूसरी बात कि ईश्वर श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, श्री कृष्ण ही योगेश्वर हैं, वो ही विश्वात्मा है, हर कण कण में उन्हीं का वास है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, और वही सब कुछ है। 2 बातें ही गीता में मुझे जो मैंने नोटिस किया वो मुझे मिली, उन्हीं से अपने जीवन को हम स्टेबल कर सकते हैं। मन की शांति, कहते हैं ना, मन स्थिर हो गया, फिर और कहीं भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती है कि हमें कहीं और देखना है, झांकना है। किसी को कुछ पाकर शांति मिल जाती है ना, स्थिरता मिल जाती है। तो भगवान को 2 बातें ही गीता में अगर कोई समझ लेता ना, तो मुझे नहीं लगता उसको नेक्स्ट टाइम फिर से कभी गीता पढ़ने की आवश्यकता पड़ती। हाँ, ये शास्त्रों में लिखा है कि गीता के हम अगर एक श्लोक का 1/4 पार्ट ही डेली हम रूटीन से पढ़ते हैं ना, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष कोई लड्डू नहीं है जिसे हम खा लेंगे और हमें तृप्ति हो जाएगी। मोक्ष कुछ नहीं है, इच्छाओं के पार जाना ही तो मोक्ष है। इन सब के लिए इन सब के पीछे मन की शांति काम करती है, लेकिन मन की शांति खो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा।
है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा ये समझती हूँ कि हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर कई बार लोग कहते हैं इससे हमारा ईगो हर्ट हो गया, इसका हम अपने आप को क्यों झुकाएं, सामने वाला नहीं झुकता। अरे अगर इस भागदौड़ में, इस लड़ाई में अगर तुम्हारे मन की शांति खो गई तो उस ईगो का क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। आज मैं ये डिस्कशन करने के लिए तो नहीं बैठी थी। हाँ, मुझे ये डिस्कशन ये करना था कि कल मेरी सिस्टर आएंगी और पता नहीं टाइम मिल भी पाएगा वीडियो बनाने का। मिलेगा तो ज़रूर बनाऊंगी। मैं एक गाने पर वीडियो बना रही हूँ जो हमें 10th क्लास में हमारी HM मैम ने हमें सिखाया था। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। सागर के सीने में हाँ मोती भी मिलते हैं, ओ सागर के सीने में मोती भी मिलते हैं, सीपी मिल जाए तो घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, ओहो दुख पहले आ जाए, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। जब कदम बढ़ाया है यहाँ मंजिल मिल जाएगी, ओहो जब कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, राहें जरा मुश्किल, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, घबराना कैसा, घबराना कैसा।